रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि ये इवेंट देश की बढ़ती टेक्नोलॉजी में महत्व रखता है और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कहा कि ग्लोबल लेवल पर ऐसी चीजें चल रही हैं कि भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में मजबूत होना जरूरी है। डिफेंस कनेक्ट 2.0 इवेंट में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह इवेंट हमारे देश की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की राह में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे जानकारी है कि आईडेक्स को इनोवेशन कैटेगरी के तहत प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो आपको भी जानकारी दी गई है। इसके लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इससे जुड़े समस्त लोगों और सारे संस्थानों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज मैं इस इवेंट में गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल इनोवेटर से लेकर स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, इंडस्ट्रीज, आर्म फोर्सेस, एकेडमिया, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जैसी अनेक मजबूत कड़ियां देख रहा हूं, जिनकी श्रृंखला के सहारे हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी स्ट्रांग पिलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ जुड़ते हुए मैं देख रहा हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी एक स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करेंगे और मजबूती के साथ हमारे शेयर्ड एम की ओर आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज समय और वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से बदल रहा है, हमारे पास इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम स्वयं को लगातार मजबूत बनाते रहें। पिछली बार हम सभी एरो इंडिया 2021 में मिले थे। तब से लेकर अब तक दुनिया किस कदर बदल चुकी है, उसका कोई हिसाब नहीं है। हर नया खतरा पिछले खतरे से कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होता जा रहा है। हम अभी कोविड पैंडेमिक के संकट से पूरी तरह से उबरे भी नहीं थे कि यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट का संकट दुनिया के सामने आ गया है। साथियों, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वे टेक्नोलॉजी जो स्टेटस को डिसरप्ट कर दें, यानी पहले से चले आ रहे सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन कर दें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी प्रारंभ में काफी कॉस्टली होती है और किसी सोसाइटी के लिए उसका एडॉप्शन वॉलंटरी होता है। शुरुआत में उसको कास्ट बेस्ड एनालिसिस के आधार पर एडॉप्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए इंजन टेक्नोलॉजी की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। इंजन टेक्नोलॉजी ने समय के साथ बहुत बदलाव देखा है। सदियों पहले स्टीम इंजन की शुरुआत हुई, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यह आधार बनी थी। पर इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोसेस वहीं नहीं रुका। उसके बाद हमने आईसी इंजन का दौर भी देखा है। यह एक डिसरप्टिव इंप्रूवमेंट था, जिसने अब तक के स्टीम इंजन बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया। इसी कड़ी में अब हम इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। और यह आईसी इंजन की सबसे बड़ी कमी, यानी उसके इमिशन से होने वाले एनवायरमेंटल इंपैक्ट को एक झटके में यह दूर कर देगा। आज की तारीख में हो सकता है कि यह कॉस्ट इफेक्टिव हमें न प्रतीत होता हो, परंतु टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और सोसाइटीज द्वारा बड़े स्तर पर यह एडॉप्ट भी किया जाएगा।